बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वैसी पकवान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और फुल गर्मी में के साथ आप फुल इंजॉयमेंट में होंगे। आजकल आज आपके लिए मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कढ़ी पकौड़ा, जो कि अक्सर गर्मियों में हम लोग ज़्यादा ही बनाते हैं, बल्कि ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली डिश है ये, और आप लोग भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे। जो चीज़ें हमने ली हैं, बेसन तकरीबन 2 से 2.5 कप, दही आधा किलो, प्याज हमने काटी है तकरीबन 2 बारीक हमने चॉप कर लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट कूट के रख लिया है। मेथी दाना तकरीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला साबित, इसके अलावा 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी, हरी मिर्चें 4 से 5 चम्मच। उसके बाद हमने पकौड़ों का सामान भी अपना बना के रख लिया है। बड़े साइज का एक आलू काट लिया हमने और 2 छोटी साइज़ के प्याज बारीक काट के रख लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें। इसमें जो हमने मसाले डालने हैं, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च भी 1 चम्मच और ये आधी चम्मच हल्दी, और 1 कप हमने इसमें डालना है तकरीबन बेसन। उसके बाद जब हम एंड पे जाएंगे, बिल्कुल हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी, हमने उसमें लगाना है बघार। बघार में लाल मिर्च, ये जो गोल लाल मिर्च है, ज़ीरा है और लहसुन को हमने काट के रख लिया। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हम बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हमने डालनी है दही, जो कि मैंने पहले से फेंट के भी रख लिया था। इसको मज़ीद हम इसको फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। और इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे और इसको फेंटने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा पहले हम इसको भिगो के रख देंगे। जो उसकी गुठलियाँ वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और बेसन भी अच्छी तरह दही में मिक्स हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से फेंट लेना। आइए हम अपनी वीडियो को, ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल बेसन मिला के गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम मेथी दाना डालेंगे सबसे पहले। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। मेथी दाना तकरीबन जायके भी करते हैं। उसके बाद हम साबित गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ये इसमें डाल दी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब ये तकरीबन हल्का ब्राउन हो गया है। इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। फ्राई करेंगे, कच्चा भी नहीं रहेगा, कच्चा भी खत्म हो जाएगा। हमारा लहसुन और अदरक फ्राई हो गया। अब हम इसमें प्याज जो हमने काट के रखे थे, अब इनको हमने फ्राई करना है।
को हमने गोल्डन फ्राई करना है। हमारे प्याज फ्राई हो गए। अब हम इसमें 4-5 हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करके अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अभी हमने मसाले रखे तो इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि हमारा मसाला बड़ा हो जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। चलाया। अब हम इसमें जो हमने बेसन धो के रखा है पानी इसमें डाल के थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। हमने इसके अंदर इतना पानी डाला था कि हमें दाल में पानी डालने की जरूरत ना पड़े। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर कमी पीछी हो तो थोड़ा बहुत आप डाल कर सकते हैं। वैसे आप पहले से इतना पानी डाल लें, जब हम बेसन को दही में भिगोते हैं तो उनके हमें बाद में पानी डालने की जरूरत महसूस नहीं है। अब हमारी कड़ी पकने जा रही है तो अब हमने इसके अंदर बेसन जो दही में मिला के रखा था वो डाल दिया और पानी भी साथ ही उसमें हमने डाल दिया था। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर 15-20 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। 15-20 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इसी दौरान हम अपने पकौड़ों का अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। आइए आपके सामने हम पकौड़ों का अमेज़ा तैयार करते हैं। अब हमने पकौड़े बनाने के लिए जो सामान रखा था उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले से आलू मैंने काट के रखा हुआ था, वो इसके बाद ये प्याज और हरी मिर्चें डाल दें। इसके बाद जो बेसन मैंने रखा हुआ था तकरीबन 1 कप के बराबर डाल दिया और ये मसाले जो मैंने निकाल के रखे मसाले वो भी डाल दिए। इसको अच्छा सा मिक्स कर लो। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ताकि हमारा अमेज़ा जो है ना पतला ना हो जाए। इतने में हमारी इधर कढ़ी बन रही है। इतनी देर में हम दूसरे चूल्हे पे पकौड़े बना लेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और काम भी जल्दी हो जाए। हमारा अमेज़ा तैयार हो गया है, जिसको हम अब इसको हम पकौड़े बनाएंगे। अब इसको पकौड़े फ्राई करते हैं।
तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी और साथ ही इसमें पकौड़े भी डाल देंगे। पकौड़े हमने इसमें डाल दिए और अब हम पकौड़ों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। और इसके बाद अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे इतने में, ताकि इसके अंदर हम तड़का डाल दें। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा लहसुन मैंने काट के रखा था, उसको फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे गोल्डन होगा लाल मिर्ची भी इसमें साथ ही डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ये भी पक जाएगा, धीमे फ्राई हो जाए। फ्राई पैन में पकौड़ा वाला हमारा तेल बच गया तो उसमें हमने तड़का भी लगा दिया। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। हमारी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर करें, उसके बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाअल्लाह मज़ीद हम नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वीडियो को। अब हमारा तड़का तैयार हो चुका है, कढ़ी में अपना तड़का लगाएंगे। तो हमने इसमें ये तड़का डाल दिया है। हमारी कढ़ी थोड़ा मुकम्मल तैयार है। अब हम इसमें साफ करेंगे। इसको हम रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके से जैसे भी आप पसंद हो आप कैसे आप इसको सर्व करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।